अस्सलाम वालेकुम, आप ही के किचन में वेलकम। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। लाहौरियों की मनपसंद लाहौरी बोंग। लाज़मी आपने इसको ट्राई करना है। बोंग के लिए मैंने 2.5 किलो बोंग का गोश्त लिया है। इसमें बाकी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो उसमें है सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, तेज़पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने घी 150 ग्राम हमने घी लेना है। घी आप जितना इस्तेमाल करते हैं उससे आपने आधा लेना है, ये बाद में बताऊंगी इसकी वजह। एक मीडियम प्याज है। घी में सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। चम्मच साथ साथ आप हिलाते रहें ताकि प्याज जो है ना बिल्कुल सारे का सारा गोल्डन ब्राउन जब हो जाए प्याज। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास खाने के बड़े चम्मच 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। प्याज फ्राई हो जाने के बाद हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। 8 से 10 मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक का पेस्ट उसको फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए अब हम इसमें शामिल कर देंगे बोंग। अच्छा, बोंग अमूमन जो लोग हैं ना वो बड़ी बोटी लेना पसंद करते हैं, बड़ी बोटी लेते हैं, लेकिन हमारे घर में छोटी छोटी बोटी पसंद की जाती है, इसलिए हमने बोंग की जो बोटी ना वो छोटी करवाई है। अब इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज फ्राई किया है घी में उसमें हम बोंग शामिल कर देंगे। बोंग में देखें मीट की हड्डी होती है, इसमें से काफ़ी घी निकल आता है। फ्राई करते हुए पकते हुए बहुत ज़्यादा घी निकल आएगा, इसलिए हमने घी का इस्तेमाल कम रखा है। अब इसी चीज़ में बोंग को अच्छे से फ्राई करना है हमने। ये देखें ये इतना मुश्किल काम होता है, एक हाथ में मोबाइल पकड़ना, वीडियो बनाना, दूसरे हाथ से मिक्स करना। तो ये मोबाइल साइड पे रख के मिक्स किया है, अच्छे से मिक्स कर लें। कलर देखें आस्ता आस्ता चेंज हो रहा है बोंग का। हमने तकरीबन इसी घी में 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर बोंग को फ्राई करना है। चम्मच साथ साथ हिलाते रहेंगे, चम्मच को नहीं छोड़ना, वक्फे वक्फे से इसको चम्मच लगाते रहें। बोंग फ्राई हो चुकी है, अब इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। 4 चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया दरदर किया हुआ, 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 पीस दालचीनी के, 3 से 4 अदद तेज़पत्ता, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी खाने का चम्मच, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग आप शामिल कर दें। अब इन सारे मसालों को आपने अच्छे से फ्राई करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करें। बोंग की रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, जहाँ पे समझ नहीं आए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी पूरी रेसिपी चेक कर लें। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि बोंग को हमने प्रेशर के बिना बनाना है। 3 से 4 घंटे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, उसी हिसाब से आप पानी डालें। और अब ये देखिए जब पकना शुरू हो जाए इसको ढाँप कर मीडियम फ्लेम पर रख दें। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको स्लाइस में काटें, बारीक बारीक स्लाइस में काटें। फिंगर स्लाइस में काटने के बाद हरी मिर्च 3 से 4 अदद लें, उसको बारीक बारीक काट लें। जी, तो ये बोंग हमारी बिल्कुल तैयार है। आप अपने हिसाब से जो आप जित जैसा शोरबा उसका पसंद करते हैं उस हिसाब से रख लें। कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, कुछ थिक पसंद करते हैं। हमारे घर में तो अमूमन पतला शोरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से रखा है। एक बोल में अब हमारी बोंग बिल्कुल तैयार है। बोल में इसको निकाल लेंगे, सर्व करें। सर्व करने से पहले आप अदरक, हरी मिर्च, हरे धनिया से इसकी सजावट करें, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। ये आपने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, एक दफ़ा मेरी रेसिपी भी लाजमी ट्राई करनी और मुझे बताना है कैसी लगी आपको। स्टेप आपने कोई भी स्किप नहीं करना। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी बोटी कितनी अच्छे से गल गई है। लाजमी ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कैसे लगा।